प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज एक बहुत सुंदर दिन है ताकि हमारे बीच में पिछले कुछ दिनों से कुछ मेहमान, कुछ अजीज़ लोग हमारे बीच में क्राइस्ट स्टूडियो में कुछ बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे। और आज का ये जो सुंदर समय पर हमारे बीच में बहुत बहुमूल्य एक खुदा के दास हमारे बीच में आया हुआ है और सोशल वर्क और कम्युनिटी सेवा में बहुत दिल के साथ लगे रहते हैं। उनका नाम है केमेट्स डेविड बबलू जी। हमारे बीच में है। ऑल इंडिया मसीह सेवा दल का प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। आइए आज इस वक्त हृदय की गहराई से बबलू जी मैं आपको स्वागत करता हूं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे। आप हमारे बीच में आए, आपको खुदा की अनुग्रह और आशीष आज सचमुच में आज का बातचीत में हमारे बीच में बने रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज बहुत सुंदर दिन है कि हमारे बीच में खास मेहमान, हमारा अजीज और खुदा के सेवक और सोशल वर्क में बहुत एक्टिव मेंबर, और एक्टिव बोलने से कम हो जाएगा, पूरा समय सोशल वर्क के लिए अलग किया। अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार को पूरी तरीक़े से पूरा मन के साथ लोगों का, समाज का सेवा के लिए अलग किया हुआ बबलू जी को क्राइस्ट चर्च स्टूडियो में मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर, आप दूर से यहाँ तक आए। और मसीह सेवा दल जो संस्था है, आप उसका स्थापक है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं बबलू जी, आप दौड़ कर बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हैं और जिधर प्रॉब्लम है, जिधर समस्या है, अपने लोगों के बीच में आप बहुत ध्यान रखते हैं। दोस्तों, जहाँ पर समस्या, जहाँ प्रॉब्लम है, उस जगह को खास मकसद, खास इम्पोर्टेंट देते हुए इनका ग्रुप दौड़ कर काम करने में लगा हुआ है। मैं आज क्राइस्ट स्टूडियो में आपको धन्यवाद के साथ एक बात को पूछने के लिए चाहता हूँ जी। साहब जी, ये कब स्टार्ट किया ये जो सेवा? पहले तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम केमेट्स डेविड बबलू है। मैं ऑल इंडिया मसीह सेवा दल का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। मैं जम्मू का ही रहने वाला हूँ और मेरी दो बच्चे हैं, आफ्ताब और महताब। जो आफ्ताब है वो उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, वो जो अभी भी वो कंटिन्यू पढ़ रहा है। जो मेरा छोटा बेटा है महताब, अभी रिसेंटली वो कॉलेज में एडमिशन लिया उसने जी। वो जो मेरी वाइफ है मोनिका गिल, वो भी साथ में एक उनकी सेपरेट एनजीओ, वो भी सेपरेट एनजीओ के द्वारा काम करते हैं। हमारे जो मेन जो फोकस है वो सोशल काम है। जो ऑल इंडिया मसीह सेवा दल हमने स्टार्ट किया था 2009 में स्टार्ट किया था। वो हमारे ऑस्कर फर्नांडिस साहब थे, दिल्ली में जो यूनियन मिनिस्टर थे। जब हम उनके पास गए दिल्ली में, तो उन्होंने हमने उनको बोला कि हम क्रिश्चियन लोगों की हमारे काम नहीं हो रहे। तो ऑस्कर जी ने बोला कि आप एक संस्था बनाओ, मैं आपकी मदद करूंगा। कौन था ऑस्कर? जो ऑस्कर फर्नांडिस साहब कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे जी, साथ में यूनियन मिनिस्टर थे वो वहाँ के। तो हमने जम्मू में हमारे क्रिश्चियन लोगों में बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि हम अपने लोगों की आवाज़ सही मायने में उठा नहीं पाते थे। और उन्होंने बोला कि आप पार्टी लेवल पे अपने क्रिश्चियन लोगों की आवाज़ को सही ढंग से उठा नहीं पाओगे। उस टाइम हुकूमत में वही लोग थे। वही, क्योंकि गवर्नमेंट की स्टेट में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और सेंटर में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो उन्होंने बोला कि आप इंडिविजुअल एक संस्था बनाओ जिससे मैं आपकी इंडिविजुअल मदद कर सकूंगा, तो आप इंडिविजुअल लोगों की आवाज़ उठा सकूँगा। साहब जी, आप ये जो संस्था किस मकसद के लिए स्टार्ट किया? क्योंकि जो हमारा जो मेन काज था कि हम इससे सोशल तरीके से काम करेंगे। क्योंकि हमारी जब यहाँ की जो गवर्नमेंट तो थी, यहाँ पे 10 साल से हमारी गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, लेकिन हमारे काम नहीं हो पा रहे थे। तो फिर ऑस्कर जी ने बोला कि आप इंडिविजुअल अगर काम करवाने तो अपनी संस्था बनाओ। फिर हमने इंडिविजुअल बनाई, संस्था बनाई। हम इंडिविजुअल तरीके से लोगों के काम करते रहे। फिर ऑस्कर जी हमें सपोर्ट करते थे, हमें लेटर लिख के। ये जो संस्था है, केवल आप लोग फोकस मसीह लोगों को करते हैं या आपके समाज के सभी लोगों को आप देखते हैं? नहीं, हमारी संस्था में हिंदू भी है ना। मेरी जो एडवाइजर है जी, वो हिंदू परिवार से है। पुरुषोत्तम मेहरा उसका नाम है। ओह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और बाकी जो समाज के लोग भी आपके साथ मिलकर सेवा करते हैं ना। तो खास करके आपने इस संस्था का नाम रखा ऑल इंडिया मसीह सेवा दल। ये कब स्टार्ट किया? ये 2009 से स्टार्ट किया। 2009 से।
अभी भी कितना लोग आप लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं? हमारी जो टीम में मैं कम से कम भी 30-32 लोग हैं। उसमें चेयरमैन है, चीफ पैटर्न है जी। डिफरेंट पोस्ट पे बैठे हैं। हाँ जी। सभी मुझे संजोग करते हैं, हम मिलकर काम करते हैं, एक टीम वर्क करते हैं हम काम। किस तरह का काम को आप प्रमोट करते हैं? मतलब कोई डिसास्टर हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुआ, उन लोगों के पास जाते हैं या हेल्प करते हैं? किसी का घर नहीं है, खाना नहीं है, ऐसे लोगों से मिलते हैं, किस तरह का काम? जैसे 2019 में आपने देखा होगा कोविड आया था। हाँ जी। कोविड में हमने ड्राई राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। खासकर उन लोगों तक हम पहुंचते थे कि जिनको कोविड हुआ था, हम उनके घरों में लॉक करते थे ठक ठक, तो वो कोविड पेशेंट बाहर आता था, हम उनके हाथ में राशन दे के आते थे। जब बड़ी खुशी होती थी। हमने कोविड में कम से कम भी 200 एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट बांटे थे, हर इंसान को दिया। बबलू जी, उस समय पर ऐसे एक सिचुएशन था कि कोरोना के समय पर किसी के घर जाने से लोग बात करने के लिए नहीं चाहते थे और वो देखकर सोचते थे हम आप लोग कोरोना वाला तो नहीं है। तो ऐसे कई फेस किया आपने? ऐसे कोई सिचुएशन हुआ था? होता तो था, लेकिन क्योंकि लोग उस टाइम बाहर नहीं निकलते थे, बड़ी कम लोग निकलते थे बाहर जी। तो फिर जैसे जितनी भी एनजीओ होती हैं, ट्रस्ट होते हैं, जितने भी सोशल कास्ट के लिए जो भी संस्था बनाई जाती हैं, अगर इन दिनों में अगर बाहर नहीं आएंगे तो फिर कौन लोग बाहर आएंगे? हाँ, इनको आपने राशन द्वारा पहुंचाते थे आपका ग्रुप? हाँ जी, राशन डिस्ट्रीब्यूट करते थे हम। एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट हमने कम से कम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को बांटे, हमने राशन दिया हमने। और भी जैसे हमने यूज की एक संस्था है, उसके द्वारा हमने मेडिकल कैंप लगाए बड़े, और बहुत ही ज़्यादा कैंप लगाए, एक नहीं लगाए, और डिफरेंट प्लेस पे लगाए हमने। बहुत अच्छा काम कर रहे थे। और बच्चों के लिए आपकी संस्था क्या काम करते हैं बच्चों के लिए? स्पेशली हम बच्चों के लिए तो कुछ नहीं करते, हमारी यही अवेयरनेस है कि हम बच्चों के लिए एजुकेशन के दायरे, एजुकेशन में बच्चे हमारे बड़े, जैसे आजकल देख रहे हैं कि ड्रग्स के द्वारा लोग पाप में जा रहे हैं या क्राइम में जा रहे हैं। हमारी यही पुलिस के साथ मिलके यही रहता है कि हम जो बच्चे ड्रग्स से हम बाहर निकालें, उनको जाके ड्रग्स ना करें, उनको ड्रग्स से बाहर निकालें, एजुकेशन दें बच्चों को। और हम यही चाहते हैं कि उनको यही अवेयर कर रहे हैं बच्चों, खास करके यंग पीढ़ी है ना, क्योंकि वो यंग पीढ़ी हमारा फ्यूचर है, आने वाला फ्यूचर है। अगर फ्यूचर खराब हो गया तो समझे कि फिर काम खराब हो जाएगा। तो हमें इसका मतलब हमें हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को अच्छी तरीके से देखभाल करके लेके आना पड़ेगा, ताकि इन दिनों में एक कोरोना के बाद लोगों के पास काम नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, लोग कुछ अलग अलग रास्ता ढूंढ कर ये जो ड्रग्स का पीछे घूमना शुरू कर दिया है। जो हमारा मेन फोकस यही है कि बच्चे पढ़ लिख जाएं, क्योंकि बाबा अम्बेडकर ने जब हिंदुस्तान का संविधान लिखा, उसने एक ही चीज़ बोली कि जो एजुकेशन है वो शेरनी के दूध की तरह है। जब इंसान पढ़ लिख जाएगा, जहाँ भी जाओगे, जैसे शेरनी का बच्चा दहाड़ता है, ऐसे पढ़ा लिखा बच्चा भी दलेर से बात करता है, अपनी बात को रखता है। हमारी यही इच्छा है कि हमारा जो न्यू यूथ है वो पढ़ लिख के आगे बढ़े और ड्रग्स में ना पड़े, ड्रग्स से बाहर निकले। हमारी यही कोशिश रहती है। वो आपकी संस्था उसके लिए भी काम करते हैं ना। तो ये मेडिकल कैंप जो आप लगाते हैं किस जगह में, खास करके जहाँ मेडिकल की फैसिलिटी? जब मेडिकल कैंप लगाए थे हम, तब हमने स्पेशली कोविड की, जब कोविड हर वार्ड में, हर एरिया में लगाए थे हमने। जम्मू सिटी के अंदर? हाँ, सिटी के अंदर। और सिटी के बाहर भी? नहीं, सिटी के अंदर ही लगाए थे। सारे लोगों को उसमें आप इन्वॉल्व करवाते? हर वार्ड में लगाए थे और काफी एरिया कवर किए थे। अच्छा। हाँ जी। उसके साथ हमारी गांधी ग्लोबल फैमिली थी, उसके साथ हमने ज्वाइंट होके हमने बड़े अच्छे लेवल पे काम किया था। ओके। मैंने सुना है आप कई ऐसे मेन लीडर्स को मिला था, और कब से आपके अंदर ये सोशल वर्क करने का दिल कहाँ से आया? आप इससे पहले क्या काम करते थे? हम तो बचपन से, जब मैं छोटा सा था तो 94 से मैं कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर लिया था, बिल्कुल छोटी एज में जी। मैं, क्योंकि ये ऊपर वाले की देन होती है, जो भी ये बंदा सोशल बनता है या पॉलिटिकल बनता है, ये सारा कुछ ऊपर की तरफ से ही होता है। तो मैं 94 में जब मैं पॉलिटिकल लाइन में आ गया, फिर मैंने स्पेशली सोचा कि नहीं, हमें लोगों की खिदमत करनी चाहिए थी। फिर मैंने ऑल इंडिया मसीह से बदल भी उसके साथ साथ काम करना शुरू कर दिया। उनके दिल्ली में हमारे आस्कर फर्नांडो साहब थे, फ्रांसिस्को सैदिना, वी जॉर्ज, उसके बाद क्या बोलते अनिल थॉमस जी, ये हमारे बहुत ही हेल्पर है दिल्ली में। और जम्मू में हमारे मंगत राम शर्मा जी, जनक राय गुप्ता जी, डिप्टी सीएम ताराचंद जी, उसके बाद और भी सोशल लोग जैसे सुनील जी, पुरुषोत्तम महाराज जी, दीदार सिंह जी, बहुत से लोगों का हमें संयोग मिलता है, जिससे हम अच्छे तरीके से अपनी संस्था को चला पाते हैं। मुझे याद है 97 में मैं आपके साथ
मंगत राम शर्मा जी का घर आप मुझे लेकर गए थे, और जनकराव जी गुप्ता जी भी मेरे ख्याल से मेरे घर आए थे, आपने लेके आया था, एक बार आए थे। और मैं देख रहा था उस समय से आप इसी भाग दौड़ में लगे हैं, कुछ ना कुछ जीवन में बनने का आपने कोशिश कर रहे थे। मैं देख रहा था आपकी दो दौड़े कहीं ना कहीं आपको पहुंच जाएंगे करके, लेकिन अच्छा लग रहा है आपने, आपका दिल के अंदर ये जो विचार आया है मसीह सेवा दल बोलकर इस संस्था को आपने फाउंडेशन दिया है और इसको बनाया, और अभी आप एक मुकाम पर पहुंच कर खड़े हैं। आपको क्या लग रहा है, मैंने जो संस्था को शुरू किया है, मैंने जो सेवा कर रहे हैं? हमने इनसे जनकराज गुप्ता और मंगतराम शर्मा से हमने ये सीखा कि ये मंगतराम शर्मा भी दिन सुबह से लेकर रात तक लोगों से मिलते रहते थे। बेशक वो मिनिस्टर थे, जब नहीं थे तब भी लोगों से मिलना उनका बहुत ही रहता था। हम उन लोग जनकराज गुप्ता के साथ भी हम जब रहे, वो सुबह से लेकर रात तक लोगों से मिलते रहते थे। वही कंसेप्ट हमने भी सीखा। हम भी जब सुबह 10 बजे से लेकर रात तक लोगों के काम करते रहते हैं। कभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जाओ, डीसी ऑफिस में जाओ, पुलिस में जाओ, हर जगह हमारी हर कोशिश रहती है कि हम हर जगह पहुंच के लोगों के अपने लोगों के काम करें, क्योंकि हम चाहते कि हमारा समाज घर में रहे, हम लोगों के काम करें, हमारे लोगों की कोई भी मुश्किल नहीं आनी चाहिए। जो जी, मैंने आपके कुछ पिक्चर देखा है, आप प्राइम मिनिस्टर के साथ भी जाकर मिले थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर जम्मू में आए थे, वो विजिट किया था, तो हमारी टीम थी, उन्हें स्पेशल हमें उनको टीम को हमें हानर करने के लिए रखा गया था। जब आए जम्मू में आए, हमने उनका वेलकम किया था। और इस समय के जो गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा जी, जी आदरणीय गवर्नर साहब को भी आपने जाकर मिला है। कई फोटोग्राफ्स मैंने आपका देखा कि आप किस पर्पस के लिए आप लोग गए थे वहाँ पे? हम जब भी जाते हैं अपने समाज के लोगों के काम लेके जाते हैं। काफ़ी नीड्स होती है हमारे लोगों की, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे लोगों की। हम जाते हैं, उनसे शेयर करते हैं। कुछ काम हो जाते हैं, कुछ नहीं भी होते, लेकिन हमारी जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू रहती है। और मैक्सिमम जो भी मनोज सिन्हा जी बहुत ही अच्छे गवर्नर साहब हैं, जब भी हम मिले उनका रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहता है। वो जितने भी काम, सब अगर हम 10 काम लेके जाते, 5 काम हमारे हो जाते, 5 नहीं भी होते, फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में हम करने की कोशिश करते हैं कि हो जाए। आपका ये जो सेवा का बीच में एक किस्म का आप सेवा कर रहे हैं और सामाजिक सेवा कर रहे हैं, लोगों को बढ़ोतरी के लिए आप हर एक चीज़ों को नोट करते हुए आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसके बीच में कभी निराश हो गया है कि सही चुना है मैं लाइन, या कभी ऐसे निराश हुआ क्या? निराश कभी नहीं हुए, क्योंकि निराश तो वो लोग होते हैं जो जिनके साथ ऊपर वाला ना हो, क्योंकि हम स्पिरिचुअल लाइन से ऊपर वाले की तरफ से जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं फास्टिंग बहुत रखता हूँ। आज मेरा 40वां फास्टिंग था आज मेरा, क्योंकि मैं लगातार ऊपर वाले से संपर्क में रहता हूँ और मेरे जीवन में प्रेयर है, फास्टिंग है, तो उसकी वजह से मैं कभी भी डिमोरलाइज नहीं होता। मैंने एक चीज़ नोट किया बबलू जी, सॉरी इसके बीच में मेरे को बोलना पड़ेगा, तो आपकी मम्मी बहुत प्रार्थना करने वाली थी। मैंने आपके घर में भी इस बात को नोट किया है। आपका यंग टाइम में मैंने देखा है आपका मम्मी सुबह उठकर डेली प्रार्थना करती थी, और वो जो स्वभाव मुझे लग रहा है आपके अंदर भी जरूर आए होंगे। मेरी मदर बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना करने वाली थी। मेरे फादर भी लोगों की खिदमत करते, क्योंकि जो माँ बाप का कंसेप्ट है वो बच्चों में आता ही आता है। मैंने माँ से सीखा, वो बहुत ही प्रेयर करती थी। मेरा बाप काफ़ी समय हो गए दुनिया से चले गए। जब हमने सीखा कि वो खुदा के दासों को अपने घर में लाना, खाना खिलाना, वही कंसेप्ट हम में आया। मेरी वाइफ और मैं दोनों हम अच्छे प्रेयर करने वाले बन गए, प्रार्थना करने वाले बन गए, फास्टिंग रखने वाले बन गए, लोगों की खिदमत करने वाले बन गए। आपको खुशी होगी कि दोनों मेरे बेटे हैं, दोनों स्पिरिचुअल लाइन में हैं, वो दोनों ही पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। और मेरे बच्चे, अगर मैंने 40 फास्टिंग रखे, मेरे बेटा जो बड़ा बेटा वो 2-2 महीने फास्टिंग रखता है। वो बहुत ही ज़्यादा प्रे करने वाला है, वो जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा है। अच्छी बात है दोस्तों, मैं आपको भी बताने के लिए चाहता हूँ, हमारी ये एक विजन, एक दर्शन होना चाहिए। हमारे बच्चों को भी जिस तरह हम चाहते हैं वैसे उस तरह उस लाइन पर लेकर आना है, तो हमारा अंदर भी वो खूबी होना जरूरी होते हैं। जैसे बबलू जी ने कहा है मैं फास्टिंग रखता हूँ, उनका बच्चा भी फास्टिंग रखते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात को बताने के लिए चाहता हूँ, अगर हम गाली देने वाला है तो हमारा बच्चा भी गाली देंगे, हम मारपीट करने वाला है तो हमारा बच्चा भी वैसे ही करेगा। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दें, घर से शुरू हो जाए। हमारे माँ बाप को देखकर बच्चा भी
अच्छी कैरेक्टर को अपने जीवन में अपनाने के लिए बबलू जी आज हमारे बीच में एक उदाहरण है, ताकि उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया किस तरह मसीह लाइन में चलना है, खुदा के साथ कैसे चलना है, प्रार्थना कैसे करना है। क्या बबलू जी आपकी बच्चा भी सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं? सुबह भी करते हैं, रात को भी करते हैं, और नाइट को तो मैं 3-4 बजे तक मैं प्रेयर करते हैं, पढ़ते हैं। मेरे बच्चे दोनों पढ़ते हैं और प्रेयर करते हैं, तीसरा काम करते हैं। ठीक है, इसलिए प्रभु उसको विजडम और नॉलेज उसको देते हैं, बुद्धि से भरते हैं। खुदा के साथ चलने वालों के साथ परमेश्वर जरूर ये इस तरह के आशीषें देते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी फैमिली इंटरेस्टेड है क्या आप ये मसीह सेवा करते रहने में? मेरा फैमिली का फुल सपोर्ट है मुझे, पूरा। हाँ जी, फुल सपोर्ट, हर समय पर आपके साथ देते हैं? बराबर सपोर्ट है। खासतौर मेरी वाइफ की फुल सपोर्ट है, मेरे साथ ही रहती है हर समय, कुछ किसी चीज़ की मनाही नहीं है। और जो मेरे रिश्तेदार वो भी फुल सपोर्ट करते हैं। हाँ जी। साहब जी, आपकी पहचान मुझे लग रहा है जम्मू सिटी में बहुत जगह में है, मैंने देखा है कई सालों से आपको सारे लोग जानते हैं, हर जगह पर हर मीटिंग में आप अटेंड होते हैं, हर पास्टर्स मीटिंग में हर जगह पे आप उपस्थित होते हैं, आप टाइम निकाल के आते हैं, उनके प्रॉब्लम को भी सुनते हैं। कुछ इन दिनों में आप उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी लगा हुआ है, और कई देर से लगा हुआ है मुझे पता है, लेकिन इन दिनों में कुछ ज़्यादा लगा हुआ है। तो मेरे कुछ अजीज़ लोग हैं, कुछ प्रॉब्लम में है, कुछ समस्या में है, आपको ज़रूर बबलू जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रॉब्लम में कोई ना कोई सुझाव आपको ज़रूर देंगे, ताकि लाइफ में उन्हें एक्सपीरियंस है किस प्रॉब्लम से होकर उन्होंने भी गुजरा है। और बबलू जी एक बात मुझे बताइए, आपकी बचपन से आपके पिताजी चले जाने के बाद में पूरी घर की बर्डन आपके ऊपर था क्या? हाँ जी, यस, नेचुरली। जब मेरा फादर जी चले गए, मैं छोटा था, हाँ, काफ़ी छोटा था। मेरी मदर उनकी जॉब लग गई उनकी। उसके बाद जैसे ही मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया तो अपनी माँ का मैंने पूरा साथ दिया, और दोनों मिलके हमने अच्छे तरीके से अपने परिवार को भी चलाया। वो छोटी लाइफ में मैं एक सेवा में आ गया, मसीह लोगों के साथ रहा, और फिर साथ में करते करते ये सोशल काम। आजकल के यंग लोग है ना, माँ बाप को थोड़ा साइड में रखना शुरू कर दिया है, माँ बाप को इतना देखभाल नहीं करते, उनकी बातचीत से गुस्सा हो जाते हैं। आपके अंदर आपकी मम्मी और आप दोनों मिलके घर को संभाला, नौकरी की, काम की, आपने शादी की, और सारे कुछ में आपकी मम्मी आपके साथ रहा है। तो क्या लग रहे हैं, मम्मी आपके लिए रोल मॉडल थे? यस, रोल मॉडल थे मेरी मदर, क्योंकि जो भी शिक्षा आती है वो घर से ही आती है। तो जब मेरी मदर अच्छे थे, मेरे फादर अच्छे थे, मेरी मदर ने जब प्रे करने वाली थी, नेचुरली वही गुण हमारे में भी आए। हम दोनों मिलके एक अच्छे लेवल पे, वही गुण आज मेरे बच्चों के अंदर भी है। अगर कल को अगर मेरी मदर गलत होती, हम गलत होते, हमारे बच्चे भी गलत हो जाने थे। तो रोल मॉडल जो मेरी मदर का था वो हम में आया, जो हम में है वो हमारे बच्चों में आया। जी दोस्तों, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, बबलू जी ने एक बात को यहाँ पर पॉइंट को नोट किया है, मैंने भी इस बात को बहुत इम्पोर्टेंट देने के लिए चाहता हूँ। जब हमारे घर में माँ बाप होते हैं, हमें उन्हें आदर करना बहुत ज़रूरी होते हैं, उनके कहने को मानना ज़रूरी होते हैं, ताकि उनकी जो तालीम जो हमें मिल रहे हैं, हम उनके ब्लेसिंग से बढ़ना जरूरी होते हैं। बबलू जी ने पिताजी गुजरने के बाद पूरी मेहनत करके अपने मम्मी के साथ मिलकर मेहनत करके घर को संभाला। आज इस पोजीशन में अगर मसीह सेवा दल का प्रेसिडेंट बना है, ऐसा नहीं बना, इसका पीछे बहुत मेहनत है, बहुत हार्ड वर्क है। माँ बाप की अनुग्रह और ब्लेसिंग, आशीष उसके साथ बने रहा है। आपको भी मैं बताने के लिए चाहता हूँ कि खुदा की ब्लेसिंग आपके ऊपर तब आते हैं, हमारा माँ बाप का ब्लेसिंग को भी हमें लेना बहुत ज़रूरी होते हैं। बबलू जी, ये जो सेवा दल में जो कार्य आप कर रहा है, आप कई मिनिस्टरों के साथ, कई लोगों के साथ जाकर मिला, बैठा, बातचीत हुआ है, और कई लोग अच्छी सुझाव आपको दिए होंगे। कभी कभी कुछ ना कुछ निराश बात भी इनसे हो गए होंगे ना? कभी निराश नहीं होती, क्योंकि जो भी लाइफ है ना, लिखा है ना कि व्हाट इज अ लाइफ, लाइफ इज अ स्ट्रगल। जब भी आपने करना है कि लाइफ एक स्ट्रगल है, आपने भागते रहना है, कुछ काम होते कुछ नहीं होते। अभी हमारी रिसेंटली कोशिश है कि हम जम्मू कश्मीर में मिनियाटी कमीशन लागू होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली चिट्ठी लिखी है जो मिनियाटी कमीशन के जो यूनियन मिनिस्टर उनको भी, जो स्टेट मिनिस्टर उनको भी। हम चाहते हैं कि यहाँ पे मिनियाटी कमीशन बनना चाहिए, जैसे पंजाब में मिनियाटी कमीशन था कि उसमें हमारे दो भाई गौरव जी चेयरमैन बने हैं, एक डानियल भट्टी जी वो भी मिनियाटी कमीशन में आया। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में मिनियाटी कमीशन
बनना चाहिए। उसमें हमारे क्रिश्चियन कोई भी चेयरमैन आए, कोई भी वाइस चेयरमैन आए, जी। तो उससे हमारा ये होगा कि हमारे क्रिश्चियन लोगों को, क्योंकि हमारे लोगों को यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिल सकती, क्योंकि एक हिंदुस्तान का जो संविधान है उसमें लिखा है कि डायरेक्ट किसी को भी मजहब के ऊपर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। जो माइनॉरिटी कमीशन पूरे हिंदुस्तान में है, खाली जम्मू कश्मीर में हमने लागू करा, उसके लिए हमारी लगातार फाइट चल रही है। अभी भी हमने चिट्ठी लिखी है उसको स्टेट मिनिस्टर को भी और यूनियन मिनिस्टर को भी। और जब भी हम गवर्नर साहब को मिलते हैं या चीफ मिनिस्टर को मिलते हैं, तभी हम बोलते हैं कि यहाँ पे माइनॉरिटी कमीशन बनना चाहिए। ऊपर वाले ने चाहा जल्दी यहाँ पे माइनॉरिटी कमीशन बन जाएगा। विश्वास करता हूँ जल्दी हो विश्वास जाता ही करते हैं और गवर्नमेंट पर भी विश्वास है। हमारे मनोज सिन्हा जी बहुत ही अच्छे गवर्नर साहब हैं जी। हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ पे माइनॉरिटी कमीशन जल्दी लागू। हाँ, जो भी यहाँ पर आए थे इससे पहले आदरणीय आशु जी आए थे और उससे पहले थॉमस कोकर जी आए थे, उन्होंने भी इस माइनॉरिटी कमीशन की बात कहे। आप तीसरा बंदा है जो यहाँ पर आकर यही बात को आपने तीसरी बार उठाया है, ताकि आप लोगों का सबका दिल के अंदर की इच्छा यही है कि जरूर एक दिन आने वाला है कि ये बनेगा और जरूर आपकी आवाज़ को भी हमारा ऊपर जो बैठा है उन्हीं के पास तक हम पहुंचा देंगे जरूर, और जरूर बनना चाहिए ताकि हमारा हक हमें मिलना चाहिए, हमारा राइट्स मिलने चाहिए। हाँ, हमारा राइट्स हमें मिलना चाहिए, हमारा हक हमें मिलना चाहिए। उसके लिए हम दौड़ रहा है। और ये जो सोशल वर्क जो आप कर रहे तब से लेके अभी तक करते आ रहे, ठीक है, और हमारा राइट्स मिलेंगे, हम भी खड़े हो जाएंगे, हम भी अच्छी तरीक़ा से देश का सेवा करेंगे और खुदा का सेवा करेंगे। हमारा समाज को डेवलप करने में पूरा मन से दौड़ने के लिए हम सारे मिलकर आज भी रेडी है। दोस्तों, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं कि आज हमारे बीच में जो बातों को शेयर कर रहे थे बबलू जी, इन्होंने दिल में ऐसे ड्रीम लेकर चल रहा है कि देश का समाज का सेवा करना है। क्यों ना आप लोग भी मिलकर प्रार्थना करें इनका परिवार के लिए, इनका बच्चों के लिए दुआ करें, ताकि एक अच्छा मॉडल बनकर अपने बच्चों के लिए कि पिता का मॉडल बनकर चल रहे हैं, तो जरूर हमारा समाज के लिए भी एक मॉडल बनकर जरूर आएंगे करके मैं विश्वास करता हूँ। एक पॉइंट हो रहा है जी, जैसे 2019 में जब डिलिमिनेशन हुआ था जम्मू कश्मीर का, रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी, तब क्योंकि यहाँ पे पहले असेंबली होती थी तो अपर हाउस होता था, उसमें MLC बनते थे। उसमें होता है कि जो नई समाज जीत पाता उनको MLC लेते थे। जब रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, डिलिमिनेशन हो गया, तो उसके बाद यहाँ पे चेंज होना था, UT बन गया यहाँ पे। तो फिर हमने ना एक लेटर लिखा था, क्योंकि उसके बाद MLC तो खत्म हो गया, अपर हाउस खत्म हो गया जी। फिर हमने लेटर लिखा था, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने मुझे बोला था कि आप लेटर लिखो। मैंने होम मिनिस्टर को लेटर लिखा था, डिलिमिनेशन कमेटी के चेयरमैन को लेटर लिखा था, इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा था। हमने लिखा था कि हमारी जो यहाँ पे क्रिश्चियन है, एक सीट उनको MLA की सीट दी जाए, एक जो हमारी सरदार कम्युनिटी के लोग हैं उनको एक 1 सीट उनको MLA की सीट जरूर दिया जाए। गवर्नर साहब ने 5 MLA नॉमिनेशन करने थे, उसमें 2 उन्होंने किसान, उन्होंने जो 5 नॉमिनेशन करने थे हमने चाहते थे कि 2 मिनॉरिटीज को मिल जाए, एक क्रिश्चियन को मिल जाए, एक सिख कम्युनिटी को मिल जाए। हमने होम मिनिस्टर को भी बोला था, लेकिन उन्होंने उस बात को माना नहीं। लेकिन फिर भी हम आपके माध्यम से, आपके चैनल से रिक्वेस्ट करते हैं कि होम मिनिस्टर को कि जो ऐसे 5 नॉमिनेशन करने हैं, 6 कर लो, 7 कर लो, लेकिन 2 मिनॉरिटीज को भी दे दो, एक सरदार सिख को दे दो, एक क्रिश्चियन को दे दो, एक MLA दोनों को दे दो, क्योंकि हमारे लोगों को बहुत ही जरूरत है इस चीज़ की। क्योंकि हम लोग जीत के कभी नहीं आ सकते, क्योंकि हम मिनॉरिटीज में हैं, हम जीत के नहीं आ सकते, लेकिन है कि हमें इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है, नीड्स है, हमारी बड़ी सी प्रॉब्लम्स है। हम चाहते हैं कि जब भी नॉमिनेशन सीट हो, 1-2 सीट बढ़ा के क्रिश्चियन में भी उसमें नॉमिनेट जरूर हम उस बात के लिए प्रार्थना करेंगे, आशा रखेंगे, आपके दिल की इच्छा को जरूर खुदा भी पूरा करेंगे। सर जी, आपने ये जो सेवा दल है, आप लोगों ने काफ़ी डेवलपमेंट का काम भी किए होंगे जम्मू में, कितना क्या काम किया था? आज तक हमने कोई 7 करोड़ के डेवलपमेंट के काम करवाए। आज तक अगर कोई क्रिश्चियन MLC अगर MLA होता तो शायद इतने काम नहीं करवा पाता, क्योंकि पहले भी हमारे समाज के MLC भी रहा है, चेयरमैन रहे, एडवाइजर रहे चीफ मिनिस्टर के, लेकिन इतने काम नहीं करवा पाए। लेकिन मैंने 7 करोड़ के हमारी संस्था के द्वारा, आपकी संस्था, क्योंकि इस संस्था में एक नहीं होता, बहुत से लोग होते हैं, सब एक टीम वर्क करके हमने 7 करोड़ के हमने काम करवाए। और उसमें 2 कम्युनिटी हॉल थे, स्पेशल वाटर पाइपलाइन थी, और भी जितने भी हमारे समाज के अच्छे जो हमारे जो क्रिश्चियन के प्लेस होते हैं वहाँ पे हमने काम करवाए। यहाँ मैरिज
शादियां वगैरह होती, जितनी भी हमारी नीड थी वो हमने हम्म। कोशिश की हमने पूरी करने की। 7 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है। सर जी, ये बात सुन के बहुत खुशी है कि आप लोगों का संस्था ने इतनी बड़ी कार्य को निभाया और वो भी हमारे जम्मू के अंदर। मैं विश्वास करता हूँ आने वाला समय में आपकी संस्था में बहुत सारे लोग जुड़ जाएं कि ये संस्था बढ़ते जाए। बबलू जी का जो साथ में चलने वाला पूरा ग्रुप एक योद्धा बनकर एक अच्छा एक संस्था को आपने स्थापित किया है और बढ़ते जाए और समाज की सेवा में बढ़ते जाए और परमेश्वर की आशीष भी आपके साथ बढ़ते जाए। मैं धन्यवाद देने के लिए चाहता हूँ बबलू जी, आपने अपना कीमत टाइम को निकाल कर क्राइस्ट चर्च स्टूडियो में आए और आपकी बातचीत को आपने हमारे बीच में रखा है। ये जरूर सुनने वाले लोगों के लिए भी एक ब्लेसिंग कारण है। सबसे पहले मैं ये बताने के लिए चाहता हूँ बबलू जी एक खुदा से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, अच्छा पिता है, अच्छा लीडर है और मसीह सेवा दल का प्रेसिडेंट है। उनके साथ चलने वाला भी इतना खुश है, मुझे पता चल गया इतना खुश है कि हमें ऐसे एक लीडर मिल गया है। तो मैं धन्यवाद देने के लिए चाहता हूँ आपको भी, आपका संस्था को भी, आपका परिवार को भी, ताकि आपने इतना दूर से टाइम निकाल कर हमारे बीच में आए। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। मैं भी धन्यवाद करता हूँ आपका। मैं धन्यवाद करता हूँ अजी हैपन जी का और साथ में क्राइस्ट चर्च का, जिन्होंने हमें बुलाया, इतना मान दिया। धन्यवाद, थैंक यू। खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू।